हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में। यहाँ पर हम सन 2024 के PYQs करेंगे। यहाँ पर 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, बाकी लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर लाने होते हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं क्लास को। 50 नंबर का पेपर 25 नंबर लाने होते हैं। प्रश्न नंबर 1 त्रिपिटक ग्रंथ है। नंबर 1 जैन साहित्य का, नंबर 2 बौद्ध साहित्य का, नंबर 3 वैदिक साहित्य का, नंबर 4 इन सभी का। तो त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध साहित्य का। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। नंबर 1 बकरी, नंबर 2 घोड़ा, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 गाय। तो आदि मानव का सहयोगी जानवर था कुत्ता। प्रश्न नंबर 3 कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। नंबर 1 खुफू, नंबर 2 फूसी जापान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चीन। नंबर 3 चीन है इसका आंसर। ये मिसप्रिंट हो गया था इसलिए ये ऐसे विन संभावित मिसप्रिंट है। ये यहाँ पर चीन आएगा आंसर। नंबर 4 चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। नंबर 1 किन शी हुआंग, नंबर 2 सुआन, नंबर 3 सूफी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चीन की महान दीवार का निर्माता था किन शी हुआंग। प्रश्न नंबर 5 राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। नंबर 1 कौटिल्य, नंबर 2 कल्हड़, नंबर 3 वेद व्यास, नंबर 4 मेगस्तीनी। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी कल्हड़ ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन अक्सर डीएलएड में पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लिए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 6 नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 मेसोपोटामिया सभ्यता, नंबर 3 मिस्र की सभ्यता, नंबर 4 चीन की सभ्यता। ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर भी। तो इसका आंसर है मिस्र की सभ्यता। प्रश्न नंबर 7 शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मकर रेखा, नंबर 4 रेडक्लिफ रेखा। तो शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा। प्रश्न नंबर 8 संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे गहरा भी एशिया ही महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 9 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 सुनीता विलियम्स, नंबर 3 राकेश शर्मा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। इसका आंसर है राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर 10 पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्थान है। नंबर 1 गांव, नंबर 2 ग्राम पंचायत, नंबर 3 नगर पालिका, नंबर 4 जिला पंचायत। तो इसका आंसर है नंबर 2 ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 11 जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है। नंबर 1 जिला विकास अधिकारी, नंबर 2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नंबर 3 जिला अधिकारी, नंबर 4 ग्राम प्रधान। तो इसका आंसर है नंबर 3 जिला अधिकारी। प्रश्न नंबर 12 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 2 प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नंबर 3 सीवी रमन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रश्न नंबर
13 नासा की स्थापना कब हुई? 1 19 जुलाई 1958, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, ये 19 जुलाई है। नंबर 2 20 जुलाई 1960, नंबर 3 21 जुलाई 1969, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है 19 जुलाई 1958 और आधिकारिक तिथि है 29 जुलाई 1958। नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 और आधिकारिक तिथि जो है 29 जुलाई 1958 है। प्रश्न नंबर 14 अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बच्चों प्रश्न नंबर 13 का आंसर ये मिसप्रिंट है, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा, यही इसकी आधिकारिक तिथि है 29 जुलाई 1958। प्रश्न नंबर 14 अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्सन, नंबर 2 J.K. मेहता, नंबर 3 कीन्स, नंबर 4 एडम स्मिथ। तो ये कथन है एडम स्मिथ का। प्रश्न नंबर 15 भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 ऋग्वेद से, नंबर 2 कठोपनिषद से, नंबर 3 यजुर्वेद से, नंबर 4 मुंडकोपनिषद से। तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 से 30 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना होता है। वैसे तो इनका उत्तर एक लाइन का भी होता है, जो हम एक लाइन में ही लिखते हैं। देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो उत्तर है सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे। प्रश्न नंबर 18 पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रश्न नंबर 19 मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी से विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों की घाटियों से विकसित हुई थी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ थे। महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थकर थे। प्रश्न नंबर 22 पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 23 मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 दिशा, नंबर 3 प्रतीक। प्रश्न नंबर 24 इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? उत्तर नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम महापौर या मेयर होता है। हिंदी में से महापौर कहते हैं और इंग्लिश में मेयर। प्रश्न नंबर 26 सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उत्तर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 विषुवत रेखा का कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा को कांगो नदी या जायरे नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और कांगो नदी और जायरे नदी भी कहते हैं, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? परिक्रमण गति उत्तर पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर
एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास। लघुत्तरीय प्रश्न 31 से 40 प्रश्न हैं। इनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। प्रश्न नंबर 31, सप्त सैंधव नदियों के नाम। सप्त सैंधव नदियों के नाम। उत्तर, वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र 7 प्रमुख नदियों से घिरा था, जिनके नाम इस प्रकार है। नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 विस्ता या झेलम, नंबर 3 असिकाना चेनाब, नंबर 4 परुषणी रावी, नंबर 5 विपाशा ब्यास, नंबर 6 शुतुद्रि सतलुज, नंबर 7 सरस्वती। प्रश्न नंबर 32, सौरमंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं। उत्तर, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और पुच्छल तारों के समूह को सौरमंडल या परिवार कहते हैं। इस परिवार का केंद्र और मुख्य ऊर्जा सूर्य और स्रोत भी सूर्य है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी पिंडों को बांधे रखता है। प्रश्न नंबर 33, चारों वेदों के नाम लिखिए तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चारों वेदों के नाम। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद का परिचय, यह संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें देवी देवताओं की क्या होती है, स्तुति होती है, के लिए मंत्र दिए गए हैं। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1580 ऋचाएँ हैं। इसके प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में। प्रश्न नंबर 34, नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने के क्या कारण थे। उत्तर, प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होने के कारण निम्नलिखित हैं। पानी की उपलब्धता, पीने, भोजन बनाने और घरेलू कार्य के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध, उपजाऊ भूमि, नदियों द्वारा बहकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बेहद उपजाऊ थी। यातायात के साधन, नदियाँ व्यापार और परिवहन के लिए सबसे सुगम जल मार्ग प्रदान करते थे। पशुपालन, मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा और पानी आसानी से मिल जाता था। प्रश्न नंबर 35, यातायात के 2 नियम। उत्तर, यातायात के 2 नियम निम्नलिखित हैं। लेन और दिशा का नियम, वाहन हमेशा अपनी ओर लेफ्ट ओर चलाना चाहिए और आगे वाले वाहन का हमेशा दाएं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। नंबर 2 ट्रैफिक सिग्नल का पालन, चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लाल लाइट पर रुकना, पीली पर तैयार होना और हरी पर चलना तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 36, भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देश के नाम और उनकी राजधानियों के नाम। भारत के 5 पड़ोसी देश और उनकी राजधानियाँ निम्न हैं। पड़ोसी देश हैं नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, श्रीलंका श्री जयवर्धन कोलंबो, भूटान की थिम्पू, पाकिस्तान इस्लामाबाद। प्रश्न नंबर 37, मानचित्रों की 2 उपयोगिताएं बताइए। मानचित्रों की 2 प्रमुख उपयोगिताएं इस प्रकार हैं। दिशा और स्थान की जानकारी, मानचित्रों की सहायता से हम किसी भी अनजान स्थान की भौगोलिक स्थिति, दूरी और सटीक दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। योजना और विकास, यह इंजीनियरों, सेना, पर्यटकों और भूगोलविदों को किसी क्षेत्र के ऊंचे नीचे धरातल, जंगलों, सड़कों और नदियों का अध्ययन कर योजना बनाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित और नगरीय सभ्यता थी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। उत्कृष्ट नगर नियोजन, यहाँ के नगर ग्रिड पद्धति, चेस बोर्ड की तरह पर बसे थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उन्नत जल निकासी प्रणाली, घरों का गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी, जो मुख्य सड़क के नालों से जुड़ती थी। पक्के मकान और विशाल भवन, पक्के मकान ईंटों की 2 मंजिला होती थी। यहाँ विशाल स्नानागार और अन्नागार, गोदाम भी मिले। प्रश्न नंबर 39,
अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। मुख्य उत्तर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मुख्य अंतर इस प्रकार है। बिंदु, अक्षांश रेखाएं और देशांतर दिशा। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर, यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं हैं। आकार, यह पूर्ण वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं और आपस में समांतर होती हैं। और देशांतर रेखा, यह अर्धवृत्त बनाती है और ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। कुल संख्या, अक्षांश रेखा इनकी संख्या 169 या भूमध्य रेखा सहित 181 होती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। उपयोग, यह किसी स्थान के तापमान और जलवायु निर्धारण में सहायक है। यह किसी स्थान के समय की गणना करने में सहायक है। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इनमें सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता चल कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू गाइस। कमेंट में बताइए आपको ये क्लास कैसे